कहते हैं कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो उस चीज को हासिल करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सो हेलो लिसनर्स, मैं स्वाति एक बार फिर लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिससे सुनने के बाद आप कभी भी आसानी से हार नहीं मानोगे। तो शुरू करती हूँ। जीना इसी का नाम है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी कहानी छूटने न पाए। एक गांव था जहां बारिश नहीं होती थी। वहां के लोग बड़े दुखी रहते थे, ये सोचकर कि फसल के लिए पानी कहां से लाया जाए। निराश और दुखी होकर कई तरह की मन्नतें मांगते, लेकिन कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत बारिश होती और रुक जाती। लोगों को अपनी ही मन्नत और प्रार्थना पर शक होने लगा था। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। वह उस दुखी गांव में नाचने लगा। लोग उसके नाच को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। साधु अपनी मस्ती में नाचता था। उसके नाचने के दौरान कुछ देर बाद ही बारिश होने लगी। बारिश भी ऐसी कि पहले कभी नहीं हुई। लोग बहुत खुश हुए और वो भी उस साधु के साथ नाचने लगे। लोगों के मन में ये धारणा बैठ गई कि इस साधु के नाचने से ही बारिश होती है। लोगों ने उस साधु के लिए गांव में ही कुटिया बनवा दी और वो साधु वहीं रहने लगा। फिर जब भी गांव वालों को बारिश की जरूरत होती, वह साधु से कहते और साधु नाचने लगता। जब साधु बाबा नाचते तो बारिश शुरू हो जाती थी। ये खबर धीरे धीरे पास के एक शहर में फैली कि किसी साधु के नाचने से बारिश हो जाती है। वहाँ के कुछ पढ़े लिखे लड़के ये जानने के लिए गांव में आए और उन्होंने गांव वालों से कहा कि ये तुम्हारा वहम है कि साधु के नाचने से बारिश होती है। कोई भी नाचे तो बारिश हो सकती है और बारिश के समय में तो बारिश होगी ही। उन लड़कों ने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी नहीं होगी। ये सुनकर अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे और साधु बाबा को सारी बात बता दी। अब चुनौती स्वीकार करके शहरी लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बाद पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। 1 घंटे बाद दूसरा भी बैठ गया और बादलों का नामो निशान तक नहीं था। फिर बाकी लड़के भी नाच नाच कर थक गए और बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। गांव वालों ने कहा कि अब साधु बाबा की बारी है। साधु बाबा ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु बाबा नाचते रहे। 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। फिर भी साधु बाबा रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा और साधु बाबा का नाच भी बढ़ने लगा। तभी बादलों की गर्जना सुनाई देने लगी। सभी की आंखें आसमान में टेक गईं। कुछ देर बाद ही भारी बारिश शुरू हो गई। सभी लड़के ये देखकर हैरान हो गए और माफी मांगते हुए साधु बाबा से पूछा, ये कैसे संभव हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई लेकिन आपके नाचने से हो गई। साधु बाबा ने कहा कि 3 बातें ध्यान रखने की है। पहला, विश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरा, यह कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। और तीसरा, ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। कहानी से जो सीख मिलती है वो ये कि आप अपनी सफलता के प्रति विश्वास रखें। सफल होंगे ये तय मान लें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। मतलब आपको रुकना नहीं है। जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक लगे रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।